आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आप लोग बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल बेटा ठीक ठाक। आप सभी को बेटा आज छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूप चौदस भी कहते हैं, छोटी दिवाली कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो आइए बच्चों, आज इसी को आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। जो बातें बेटा आपने कल की क्लास में पढ़ी उनका आपने रिवीजन ठीक प्रकार से कर लिया होगा। जो कुछ आपको कल की क्लास में सिखाया बेटा, उन बातों को आपने ठीक प्रकार से पढ़ लिया होगा। क्या है, जो बेसिक वाली बातें हैं ना बेटा, इन पर तो आपका काम ठीक से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। कल आपको यह बताया गया था कि नॉर्मल हम अपने सिस्टम में 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, जिनके नाम होते हैं बच्चे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। लेकिन इन 4 दिशाओं के साथ साथ 4 इनकी सहायक दिशाएं, यानी कि 4 इनकी सपोर्टिव डायरेक्शंस और मानते हैं, जिनके बच्चों नाम होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल मिलाकर हम अपनी दिशाओं को 4 नहीं, हम 8 दिशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और मैंने आपको सिखाया था कल कि हम किसी पॉइंट से सापेक्ष दिशा चेक करते हैं कि कौन से बिंदु से आपकी दिशा कौन सी है। तो इन 8 दिशाओं के बीच में जो कोण आते हैं बच्चे, ये कोण आते हैं 45 ईच। 45 डिग्री के एंगल शो होते हैं। 45 के ये 8 कोण डिवाइड होते हैं। इसका कारण बच्चों बड़ा सिंपल है कि पूरा एक कोण बनता है 360 डिग्री का, और इसी के आपने 8 छोटे छोटे पार्ट कर दिए तो प्रत्येक पार्ट का कोण आ जाएगा 45 डिग्री। यहां बच्चों बात समझने वाली ये थी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। उसी प्रकार बच्चों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको यह बताया कि नॉर्थ और साउथ ईस्ट में 45 के 3 बार एंगल बनेंगे तो 135 नॉर्थ और साउथ के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। प्यारे दोस्तों, नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में 225, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 270 और लास्ट एक एंगल किया था 315। यानी कि आपको बताया गया था इस टॉपिक में जब भी कभी आपके काम एंगल आते हैं तो 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। सर ये 8 प्रकार के कोण हमारे काम आते हैं। यही कोण क्यों आते हैं? क्योंकि ये 45 के मल्टीपल हैं, ये 45 डिग्री के गुणज हैं। एक बात बच्चों मैंने आपको और बताई थी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का सारा डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, चाहे वो नॉर्थ के करीब हो चाहे वो ईस्ट के करीब हो। जैसे आपने ये सवाल किया था कि 9:16 पर ऐसे कोई बच्चों आपको टाइम दे दिया जाए और यहां मैं आपसे पूछूं कि घंटे वाली सुई कहां होगी, तो आप कहना जी ये नॉर्थ वेस्ट में होगी। मिनट वाली सुई कहां होगी, तो ये साउथ ईस्ट में होगी। हमने अपनी दिशाओं को इस प्रकार बताना है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर कोई सुई साउथ और ईस्ट के बीच में चल रही है, यानी 3 और 6 के बीच में चल रही है, तो कहीं भी हो उसका नाम तो साउथ ईस्ट ही बनेगा, चाहे वो ईस्ट के करीब है चाहे वो साउथ के करीब है। देन बच्चों आपने 2 इंपॉर्टेंट टर्म सीखे थे जिनका नाम था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशाओं में या तो बच्चे सुइयां घूमती हैं एंटी क्लॉकवाइज या आएंगी क्लॉकवाइज। तो ये टर्न करना आपको आना चाहिए, और ये टर्न करने पर कल हमने अभ्यास भी किया था। ये जो क्लॉकवाइज होता है बच्चे, इसका एक नाम होता है राइट टर्न। राइट का मतलब होता है दाएं मुड़ना, राइट मतलब दाएं इनका टर्न करना। सेम इसी प्रकार बच्चों एक आता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं, बाएं का मतलब वामावर्त। इन सारे टर्न का मतलब एक ही होता है। जब भी कभी राइट टर्न की बात की जाए तो राइट का मतलब जान लीजिएगा हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की बात की जाए तो बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात सबको क्लियर? देन बच्चों देखो, मैंने आपको कुछ एंगल की बात बताई थी कि अगर किसी सवाल में एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ना हो तो 90 डिग्री का टर्न करना होता है हमेशा। अगर किसी सवाल में 2 बार बाएं 2 बार दाएं मुड़ना हो तो 180 डिग्री का टर्न करना होता है, और हम इसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अगर 3 बार लेफ्ट मुड़ना हो, 1 बार राइट, और 3 बार राइट को 1 बार लेफ्ट भी कह सकते हैं। अगर 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट टर्न की बात आए तो आप इसे 360 डिग्री का टर्न या आप इसे 0 डिग्री का टर्न भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, एक ही पॉइंट है।
एक बात बच्चों आपने पढ़ी कि आप अपने एंगल को कट कर कर भी सवाल सॉल्व कर सकते हो जब तुमसे ये पूछा जाए कि बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। एक बार लेफ्ट एक बार राइट का मतलब होता है 0 डिग्री चेंज। ये लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं, यानी 0 डिग्री का टर्न होगा, सेम डायरेक्शन बन जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। 135 का लेफ्ट और 90 का राइट, सर ये 45 डिग्री लेफ्ट टर्न होगा। जब लेफ्ट का एंगल बड़ा है तो लेफ्ट में आना चाहिए। सर 180 का लेफ्ट 225 का राइट, तो 45 डिग्री का राइट होना चाहिए। 225 का लेफ्ट 315 का राइट, तो 90 डिग्री का राइट टर्न, और देन बच्चों यहां बनेगा 135 डिग्री का लेफ्ट टर्न। आप सिर्फ और सिर्फ इन डायरेक्शन को देखकर अपना सवाल सॉल्व कर सकते हो जब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। इन बातों को आपने कल अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। फिर मैंने सामने आपके शीट नंबर 1 को पढ़ना सॉल्व किया था, और शीट नंबर 1 के कुछ कुछ सवाल हमने कल की क्लास में बनाना स्टार्ट कर लिए थे। तो मुझे बताओ एक बार, कल हमने कहां तक के सवाल कर लिए थे बेटा? कल आपने किस नंबर तक के सवाल कर लिए थे? 11। देखो जी बच्चे बता रहे हैं 11 सवाल कर लिए थे, तो मैं डायरेक्टली आपके सामने 11 नंबर सवाल पर ही आता हूं, और इसको देखो ध्यान से। देखो सारा खेल बच्चों सवाल की लैंग्वेज का है। आप ना सबसे पहले ये जान लेना कि आपसे सवाल में पूछा क्या है, आपकी सवाल की जानकारी क्या है, आपके सवाल में आपसे जानकारी पूछी क्या है, उस पर गौर करना। तो बच्चों हमको पूछा गया था कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। जब दिशा की बात पूछ रहा है बच्चे, जब ये पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एंगल पे कट करके सवाल को सॉल्व कर लेना है। मुझे बताइए, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी पहले इसने चलना स्टार्ट करा है वेस्ट में। आपको मैंने बताया देखो, फिर वह बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर, पहले बाएं मुड़ा तो 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, फिर बाएं मुड़ा 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद दोस्तों 45 डिग्री दाएं घूमता है, 45 डिग्री का क्लॉकवाइज। कुल मिलाकर टर्न बच गया 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। आप ये बात जानते हैं कि वेस्ट में जाने वाला आदमी 135 घूमेगा तो साउथ ईस्ट में बन जाएगा, और यही तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। हमें इन दूरियों से कोई मतलब नहीं है। कब मतलब नहीं है? ध्यान देना, ये कंसेप्ट आप केवल तभी लगाना बच्चे जब आपसे ये पूछे कि अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। जब ये पूछे ना कौन सी साइड में चल रहा है, तब ये तरीका लगाना है। जब स्टार्टिंग देखो, जैसे ये सवाल है, अब यहां से आपको क्या ना सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। इसको आप कट करके सॉल्व नहीं कर सकते, इस पर तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस सवाल में कहीं तुमको दूरियों की बात की गई है? नहीं सर, दूरियों का तो जिक्र नहीं है। तो आप अपने मन से सबकी दूरियां कांस्टेंट मान सकते हैं, आप अपने मन से सबकी दूरियां बराबर मान सकते हैं। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में है। देखो मैं जो चीजें कह रहा है उनको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां बच्चों आपकी कॉफी शॉप है, और इसके साउथ में यहां पर बच्चों ये कुणाल का हाउस है, ये ना। अब दूरी का तो पता नहीं है, तो मैंने वैसे ही अपने आइडिया से मान लिया। जो भी मेरा मन करा मैंने आइडिया से मान लिया, मुझे कोई यकीन नहीं था, बस वैसे ही मान लिया, चलेगा। कॉफी शॉप के पूर्व में एक पार्क है, कॉफी शॉप के पूर्व में ईस्ट में एक पार्क है। स्थानीय बाजार, यहां बच्चों लोकल मार्केट है। ये लोकल मार्केट जो है, स्थानीय मार्केट जो है बेटा, ये पार्क के उत्तर में है। तो पार्क के उत्तर में यहां पर मार्केट मान लें, पार्क के उत्तर में मार्केट मान लें। जो जो तुम्हें बात कह रहे हैं ना, इसको आप लेफ्ट राइट से कट नहीं कर सकते, ये चीजों की पोजीशन पर आधारित सवाल है, ठीक। यदि पार्क से बाजार की दूरी, पार्क से मार्केट की दूरी कुणाल के घर के कॉफी शॉप बराबर है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। दूरियां अगर ये बराबर है, तो कॉफी शॉप के संदर्भ में बाजार कौन सी दिशा में है? बच्चों कॉफी शॉप से मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है? क्या बताओ, नॉर्थ ईस्ट आनी चाहिए क्या? आप ये पूछ रहे हैं कि कॉफी शॉप से मार्केट कौन सी डायरेक्शन में है, तो बेटा वो तो नॉर्थ ईस्ट में बननी चाहिए, उत्तर पूर्व में आनी चाहिए। आप ये चाहें कि सर मैं इस सवाल को लेफ्ट राइट काट के बनाऊंगा, तो बन नहीं पाएगा बेटा। तब आपको सवाल करने के लिए इसी प्रकार की जानकारी देखनी पड़ेगी, इसी प्रकार से अपना सवाल हल करना पड़ेगा। आसान सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, सुनो। अब यहां देखो, इस प्रकार के सवाल में बच्चों हमारे लिए ना डायग्राम बनाना आवश्यक हो जाता है। आप इस सवाल को बिना डायग्राम के नहीं कर सकते। यहां डायग्राम आपके लिए आवश्यक है, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को यह नहीं पूछा कि वह बताओ किस तरफ चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमें पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब कौन सी दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से अब कौन सी दिशा में है। सुनो, यह है बच्चों राम की यूनिवर्सिटी। यहां से 4 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो आप वैसे ही आईडीए से 4 बना दो। कोई आपको वैसे स्केल से बनाने की नीड नहीं है, नाप लो ना, आईडीए से 4 कर दिया।
फिर अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए राइट मुड़ता है। बच्चों यहां से बताओ, ये कुछ चलकर यहां पहुंच गया अपने डिपार्टमेंट में, और ये दूरी कितनी कवर की है ये तो मुझे बताया नहीं है, कोई बात नहीं, जितना भी गया ठीक है। फिर बच्चों विभाग से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। बच्चों यहां से ये 2.5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा ऊपर लेफ्ट मुड़ेगा क्या बच्चों? बाएं मुड़ेगा ऊपर लेफ्ट मुड़ेगा, ऊपर तो जाएगा। और 4 किलोमीटर चलता है, कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचता है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल आ गया। यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है? बच्चों आरंभिक बिंदु था यूनिवर्सिटी। यहां से आपकी दिशा पूछेंगे, क्या सवाल का उत्तर नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए? आपको इन सवालों में केवल डायरेक्शन की बात की जा रही है। आप अगर ये सोचे कि इस सवाल को सर जी हम लेफ्ट राइट से काट के करेंगे तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि उससे उत्तर वो आता है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, इसका तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ये पूछो कि सर ये लेफ्ट और राइट काटने के बाद आरंभिक स्थान से दिशा आ जाएगी क्या, तो वो नहीं आ पाएगी। उसके लिए आपको सवाल में करने की नीड नहीं है, कोई यूज नहीं है भाई साहब। अंकित उसका कोई यूज ही नहीं है। अरे ये अगर 2.5 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट मुड़ता तो भी क्या फर्क पड़ता भाई, कोई इसका मतलब नहीं है, बात सेम ही आएगी। सुनो, अब देखो ये पर्सन तुम्हें अरेंज करने आने चाहिए। ये जो काम की बात पूछी है उस पर ध्यान दे ले भाई। टीना वीना से 75 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में, देखो वीना से पहली जगह आपको बात आ रही है वीना। वीना से 75 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में टीना है। मैं आईडीए से यहां से मान लूं क्या? आपको कोई एंगल नाप के नहीं बनाना है, बस ये दूरी यहां से आनी चाहिए, 75 मीटर आना चाहिए। आ जाएगा क्या? रीना वीना से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बच्चों साउथ वेस्ट में है रीना 75 मीटर। क्या साउथ वेस्ट यही होगा ऐसा? अच्छा एक बात मुझे और बताओ, इनके बीच में ये वाला एंगल 90 बनेगा क्या? साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एंगल 90 बनता है क्या? तो मैंने पूछा टीना रीना के कौन सी दिशा में है। बच्चों टीना रीना के कौन सी दिशा में है? ईस्ट में। टीना रीना की दिशा कौन सी है? ईस्ट आएगी। सवाल का उत्तर ईस्ट आएगा। अच्छा ये ईस्ट तो आ गया, क्या तुम मुझे ये दूरी बता सकते हो? दूरी ये वाली, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी? ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा? बच्चे कह रहे हैं 150। बिल्कुल नहीं आएगी, ये आएगी 75√2। अगर ये बात पूछे ना तो ये 75√2 आएगी। अब कई लोग बोल देंगे कैसे आ गई? अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपने इसके बारे में कभी सुना होगा, अगर नहीं है तो मैं आगे तुमको सिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण 90 डिग्री का है। सर ये साइड अगर ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड a√2 होती है। अब ये करने के लिए जो तरीका काम यूज करते हैं वो होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आपके सामने देखो ये एंगल 90 डिग्री का था, अब ये साइड 75, ये भी साइड 75, तो ये अगर दूरी पूछे तो 75√2 आना चाहिए ना। अब कॉमन सेंस से ये भी तो ज्ञात कर सकते हैं। सुनो, अब देखो बेटा ये सवाल थोड़े से चेंज हो गए। अब तक हमने जितने सवाल किए थे उनके कंपैरेटिवली इन सवालों की कैटेगरी चेंज हो गई। इस बार हमने आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, हमने आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ उसका फेस कहां है। इस बार मैंने आपको बता दिया कि बताओ यदि वह अंततः पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका घर स्कूल से कौन सी दिशा में है, ये बात तुमसे पूछी गई है। यानी सवाल आपसे रिवर्स ऑर्डर में पूछा है, कोई बात नहीं, करते हैं बात। देखो सबसे पहले आप सवाल पढ़ो, स्कूल जाते समय। बेटा स्कूल जाते समय इसका मतलब बच्चा अपने घर से निकला है और स्कूल जा रहा है, अपने घर से निकला है और स्कूल जा रहा है। तो मैं ये कह रहा है रोहित अपने घर से सीधे 2 किलोमीटर जाता है। बच्चों सीधे 2 किलोमीटर जाता है, ये कुछ आइडिया पड़ रहा है कि किधर को जा रहा है भाई? भाई सीधे तो कहीं भी हो सकता है, नॉर्थ में जा रहा है कि ईस्ट में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है। 2 किलोमीटर तो कहीं भी जा सकता है ना ये। सुनो तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले इसका बेसिक तरीका। बेसिक सबसे पहले इसने चलना स्टार्ट करा, कौन सी साइड में करा ये तो मुझे पता नहीं है, किस दिशा में चलना स्टार्ट करा ये तो मुझे पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है सर। मैं इसके देखता हूं टर्न, देखता हूं टर्न क्या क्या है। पहले वह बाएं मुड़ा, देखो पहला टर्न तो घर से निकलने के बाद लेफ्ट ही किया है। उसके बाद दोस्तों ये दाएं मुड़ा है, राइट मुड़ा है। उसके बाद बच्चों ये फिर से राइट मुड़ा है।
और अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है और लास्ट में एज ए कंक्लूजन ये वेस्ट में जा रहा था। लास्ट में बच्चों ये वेस्ट में जा रहा था। तो बताओ इसने उसका घर स्कूल से किस दिशा में है, बात करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, देखो चलना आपने कहां स्टार्ट करा वो तो पता नहीं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट एक बार राइट करके वेस्ट आ गया, तो ये लेफ्ट राइट तो कट जाएगा, ये लेफ्ट राइट तो कट जाएगा क्या? इसका मतलब बच्चों वह अपने घर से किसी दिशा में चलने के बाद केवल एक बार राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़कर वेस्ट आ गया, केवल एक बार राइट मुड़कर वेस्ट आ गया। अरे केवल एक बार राइट मुड़कर वेस्ट आ गया, इसका मतलब इसने साउथ में चलना स्टार्ट किया था क्या? इसका मतलब इसने साउथ में चलना स्टार्ट किया था ना। अरे साउथ में चलने वाला बंदा अगर वेस्ट राइट मुड़ेगा तो वेस्ट में आएगा। तो अगर ये पूछे कि उसने चलना कहां स्टार्ट किया था, तो चलना स्टार्ट किया था साउथ में, चलना स्टार्ट किया था साउथ में। अच्छा चलना स्टार्ट साउथ का मतलब ये अपने घर से निकला था और स्कूल जा रहा था, तो मतलब ऐसे इसने चलना स्टार्ट किया था क्या? ऐसे इसने चलना स्टार्ट किया था क्या? आपके सामने कई बार सवाल इस टाइप का बनेगा कि आपको यह पूछा जाएगा कि बताओ उसने चलना कहां स्टार्ट किया था, तो वो सवाल आप ऐसे कर पाओगे क्या? वो इस टेक्निक से आप कर पाओगे ना? ये कोई नया सवाल नहीं है, उसी प्रकार की बात है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ये डायग्राम पर आधारित सवाल था। सर इसमें डायग्राम का यूज क्या है? देखो आपको ना लास्ट में घर और स्कूल की दिशा पूछ रहा है, आपको यह पूछ रहा है घर से स्कूल कौन सी दिशा में है, या आपको पूछ रहा है स्कूल से घर कौन सी दिशा में है। तो अगर दो चीजों के रिस्पेक्ट में पूछे, चाहे तो घर से स्कूल पूछे या स्कूल से घर पूछे, अगर दो चीजों के ऐसे रिस्पेक्ट में डायरेक्शन की बात करें ना, तो आपके लिए डायग्राम बनाना आवश्यक है। तब उस सवाल को आप बिना डायग्राम नहीं करेंगे, उसके लिए आपको डायग्राम करना ही पड़ेगा। अब सर डायग्राम कैसे बनाएं? डायग्राम पे तो बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बनाना स्टार्ट कर दो। बच्चों यहां मान लो रोहित का घर है, दिस इज रोहित हाउस, ये रोहित का घर है। यहां से रोहित ने चलना स्टार्ट किया, और किधर किया वो तो आप जानते ही नहीं हो। देखो ये तो मैंने सवाल हल करवाया, अलग बात है। रोहित ने स्कूल जाते समय घर से 2 किलोमीटर सीधे गए, आपका जहां मन करे वहां मान लो, जहां मन करे वहां मान लो। आपने कहा सर मैं तो ईस्ट मान लेता हूं, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट है कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। वैसे ही तुक्के मार के मान रहा हूं, मैंने ईस्ट में मान लिया, और कितना गया सर? 2 किलोमीटर गया, ठीक है। देखो ये जानकारी आपको कोई सवाल में 2 किलोमीटर वाली दी नहीं गई थी, मैंने ऐसे ही अपने आइडिया से मान लिया ऐसा। फिर ये बाएं मुड़ता है और 4 चलता है, बच्चों बाएं मुड़ेगा 4 जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। फिर दाएं मुड़ता है और 2 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा और 2 चलेगा, फिर से दाएं मुड़ता है और स्कूल जाने के लिए 2 चलता है, फिर से स्कूल जाने के लिए 2 चलता है, ऐसा। यानी बच्चों क्या इस जगह पे इसका स्कूल है क्या? क्या इस जगह पे इसका स्कूल है क्या? है ना? ये डायग्राम कोई सही डायग्राम नहीं है सर, ये डायग्राम केवल एक इमेजिनरी था, ये डायग्राम इसका इमेजिनरी था। आप ये बता दो मुझे, अगर तुमने ईस्ट में चलना स्टार्ट करा था, तो लास्ट में आपका फेस कहां रहा है बच्चों? लास्ट में आपका फेस कहां रहा है? साउथ में, आ रहा है ना? अगर तुमने ईस्ट में चलना स्टार्ट करा था, तो लास्ट में आपका फेस आ रहा है साउथ में। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, सवाल कह रहा है अंत में पश्चिम की ओर जा रहा था। ओरिजिनली लास्ट में वेस्ट में था। अगर ओरिजिनली लास्ट में वेस्ट में फेस था, अगर ओरिजिनली साउथ में था, तो आपने चलना भी स्टार्ट साउथ में किया होगा क्या? आपने चलना भी स्टार्ट साउथ में किया होगा। अरे आपने अगर ईस्ट में चलना स्टार्ट करा तो साउथ में पहुंचे, साउथ में किया होता तो वेस्ट में पहुंचते। तो ये जानकारी आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है, ये जानकारी आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमने चलना कौन सी दिशा से स्टार्ट किया था। इसका मतलब आपका डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बनना चाहिए था। देखो यहां मैंने घुमा दिया, पर तुम अपनी कॉपी में डायग्राम ऐसा बना सकते हो कि साउथ में चलना स्टार्ट कराए, उसके बाद सर ये बाएं मुड़ गया, फिर ये दाएं मुड़ गया, और फिर बाएं मुड़ गया। यहां जरा बताओ इसका घर इसके स्कूल से कौन सी दिशा में है? बच्चों घर स्कूल से पूछा है, इस डायरेक्शन की बात की है, क्या इसका नाम नॉर्थ वेस्ट है क्या? नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है। घर इसका स्कूल से नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए। अगर मैं इसी सवाल को उल्टा पूछ लूं, उल्टा मतलब मैं ये पूछ लूं कि उसका स्कूल उसके घर से कौन से समय साउथ ईस्ट बन जाएगा, तो आपको ना ये लास्ट वाली बात को जरा गौर से पढ़ना है।
कि आपने किसकी डायरेक्शन कहां से पूछी है। ये ठीक वैसा ही है जैसा ब्लड रिलेशन में आया था, ए बी से किस प्रकार संबंधित है और बी ए से किस प्रकार संबंधित है। आप कहां से चेक कर रहे हो, इस बात से उत्तर चेंज हो जाएगा। अगर आपको सवाल में कह रहा है कि स्कूल से, तो आपको बेटा स्कूल से देखना है, स्कूल से घर कहां बनेगा, नॉर्थ वेस्ट में बनेगा। और ये कोई मुश्किल जानकारियां नहीं है बेटा, ये सवाल बहुत ही आसान है। एक बार आप इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लेंगे तो पूरी जानकारी आपके लिए आसान बन जाएगी। इस सवाल का तुम्हें 50% कंटेंट समझ में आ गया क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, ये सवाल तो आपसे बन गया होगा, ये सवाल तो आपसे बन गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा। अरे किसका नॉर्थ नहीं हुआ भाई, किसकी बात कर रहे हो, किसका नॉर्थ नहीं हुआ? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रीवियस क्वेश्चन निकलने के बाद बोलेगा क्या भाई, कमाल कर रहा है यार। 6 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ओके। आप स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे मार्क कर लिया करो, फिर बाएं मुड़ती है, यहां से बाएं मुड़ती है और 8 चलती है। ये दाएं और बाएं में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। फिर बच्चों दाएं मुड़ती है और 5 चलती है, दाएं मुड़ती है। अच्छा चलना स्टार्ट ईस्ट में किया था क्या? अरे भाई साहब सॉरी, चलना स्टार्ट ईस्ट में किया और 6 मीटर किया, कोई बात नहीं। फिर बाएं मुड़ती है और 8 चलती है, तो बाएं का मतलब इस साइड को, इस साइड कितना गया 8। फिर ये दाएं मुड़ती है और 5 चलती है, बच्चों दाएं मुड़कर 5 हो गया ऐसा। यहां से यात्रा स्टार्ट करी थी, यहां पे यात्रा पूरी हो गई। आप ऐसे साइन लगा सकते हैं, ये 0 का लगाओगे मतलब यहां से जर्नी शुरू हुई है, क्रॉस का मतलब जर्नी यहां पे पूरी हो गई, ये अपना अंतिम छोर हो गया। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछेंगे तो बच्चे नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए क्या? और अगर इस सवाल में यह पूछता कि अब बताओ वह किस दिशा में, पूजा किस दिशा में जा रही है, नहीं पूजा किस दिशा में जा रही है, तो आप कहते हो ईस्ट में जा रही है। अगर आपसे यह पूछा जाता कि बताइए यहां से, यानी अंतिम पॉइंट से स्टार्टिंग बिंदु कौन सी दिशा में है, तो स्टार्टिंग बिंदु यहां से साउथ वेस्ट में है। वो कुछ भी पूछ सकता है बच्चे। आप जब एक सवाल करो ना, तो इस पर बनने वाली सारी पॉसिबिलिटीज को एज्यूम कर लिया करो कि ये पूछे ये पूछे ये पूछे, तो हर प्रकार की बात आपको समझ में आनी चाहिए। आसान है काफी। सुनो एक और बात कर लेते हैं। सैम उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा है। देखो उत्तर की ओर बेटा मुंह किए खड़ा था, पर चला नहीं। ये 90 डिग्री दाएं घूम गया, तो उत्तर से अगर 90 डिग्री दाएं घूमेगा तो इसका फेस ईस्ट में हो गया। और ये 35 मीटर चलता है, ये 35 मीटर चला गया ईस्ट में। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 35 चलता है, तो दक्षिण में चलेगा और 35 चलेगा ऐसा। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 35 चलता है, बेटा दाएं मुड़ेगा और 35 चलेगा, वापस यहीं आ जाएगा। वहां से 35 मीटर उत्तर की ओर जाएगा, तो बच्चों ये बता दो घूम फिर के वापस अपने मूल स्थान पे ही आ गया क्या? ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। आप 35-35 ऐसे 4 बार जाओगे, हर बार बच्चों आपको पता है 90-90 डिग्री का एंगल ही होता है। ये तो जब लेफ्ट और राइट मुड़ते हैं 90 मुड़ते हैं, तो ये आकृति क्या बन गई? स्क्वायर। ये आकृति क्या बन गया? वर्ग बन गया। और वर्ग में तो आपको पता ही है सर जी सेम जगह पे आ जाएंगे। यानी अब की बार हम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन पर ही हैं, उनमें कोई भी चिंता नहीं बनेगी। क्या बात समझ में आई तुम्हें? जरा सुनो। राहुल दक्षिण की ओर जा रहा है। देखो अब सवाल वो आ गए हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा पूछ रहा हूं। दक्षिण की ओर जाता है, दाएं मुड़कर 5 चलता है। अब देखो दक्षिण की ओर जा रहा है पर वहां से चला नहीं है। अब मान लो यहां से गया, दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ गया मतलब बेटा ये चला है इस साइड में। और कितना गया? 5। भाई पहला तो इसने स्टार्टिंग में इसका फेस था दक्षिण में, और दक्षिण में चला ही, चला तो ये 90 डिग्री मुड़ने के बाद में वेस्ट में गया। फिर बाएं मुड़कर 3 गया, बाएं मुड़कर 3 गया, ये लो। फिर दोबारा बाएं मुड़कर 5 चला, दोबारा बाएं मुड़कर 5 चला।
तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से दिशा कौन सी आएगी? क्या साउथ आनी चाहिए क्या? कई बच्चे कह रहे हैं वेस्ट आएगा जी, कैसे बन जाएगा रे? स्टार्टिंग वाले पॉइंट से दिशा साउथ ही तो बनेगी यार। आप स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क कर लिया करो ना, ऐसे डॉट लगा के बाहर चक्कर मार दिया करो, उससे हमें याद रहेगा कि अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, दाएं और मुड़ती है और 15 चलती है, फिर दाएं और मुड़ती है और 15 चलती है। पहली बात तो ये बता दो, स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी दूरी कितनी आएगी? 15, और दिशा कौन सी आएगी? ईस्ट। क्या इनिशियल पॉइंट ये वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा कौन सी है? ईस्ट। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछे तो दूरी 15 बनेगी क्या? क्योंकि बच्चों ये आकृति क्या बन गई? ये आकृति बन गया सर एक स्क्वायर, ये वर्ग बन गया। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और आमने सामने की चारों एंगल 90 के होते हैं, उसका नाम होता है वर्ग। ये सवाल भी आपसे हो गया होगा, वैसे घर पे ट्राई किया होगा तो। सर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है 5 किलोमीटर, फिर ये दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 जाता है। ये लो बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी दिशा पूछी है। अरे डी उत्तर क्यों दे रहे हो? वेस्ट इसका आंसर बनेगा। अरे इसका उत्तर तो वेस्ट बनेगा ना भैया। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर राइट मुड़कर 3 जाता है, फिर 3 चलने के बाद अच्छा बाएं मुड़ जाता है क्या? अरे 3 के बाद में बाएं मुड़ता है, मैंने दाएं फिर से मुड़ दी। 3 चलने के बाद बाएं मुड़ता है बाएं। अगर 3 चलने के बाद बाएं मुड़ेगा तो बाएं का मतलब तो बेटा से नीचे ही आएगा और जाएगा 5। माफ कीजिए, मैंने उस बात को उल्टा पढ़ लिया। अब आपको यह पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी है, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात करना इजी काम है, साउथ वेस्ट आ जाएगा। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल तुम कॉमन सेंस की मैथ जानते हो, रीजनिंग में कई बार हल्की फुल्की मैथ पूछ ले तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है। हाइपरनोवा जब टॉपिक शुरू किया था ना, पहली बात मैंने यही बताई थी कि अगर इस टॉपिक में गलती होती है तो लेफ्ट और राइट की होती है, प्रैक्टिस करके उसी को जीतना है, ये सवाल था। अब मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ए से बी की दिशा आपने ज्ञात कर ली है, साउथ वेस्ट आएगी। लेकिन अगर मैं ये डिस्टेंस पूछ लूं, अगर मैं तुमसे ये दूरी पूछ लूं, तो ये दूरी भी आपको ज्ञात करनी आ सकती है क्या? 13 नहीं आएगी बेटा, 13 नहीं आएगी। मैथ्स काम करेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल काम करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक बार समझने के लिए ना आप ये लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए। अब ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें बनाना पड़ेगा, ऐसे जरा सोच के बताओ। ये लाइन बच्चों 5 है और ये नीचे की यहां से लाइन भी 5 है, तो इसका मतलब ये पूरी लाइन 10 हो गई क्या? और ये लाइन कितनी है? 3। एक बार के लिए पॉइंट सी मान लो। तो जरा मुझे बता दो, ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और मेरे को इनका कर्ण हाइपोटेन्यूज की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों 10 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और रूट कर देंगे, रूट में 109 बनेगा, यानी कि 10.4 या 10.5 के समथिंग उत्तर आना चाहिए। लगभग इसका सवाल का उत्तर इतना बनेगा। आपको एक अप्रोक्स आइडिया भी सवाल का रहना चाहिए। क्या कर पाएंगे आप सवाल ऐसा? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त जलजला कह रहा है कर्ण क्या होता है? कर्ण भीम का भाई होता है यार, पढ़े नहीं आपने? भीम सहदेव नकुल अर्जुन कर्ण। अरे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कभी जीवन नहीं सुना? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, यहां पे एक होता है बेस जिसे हम बोलते हैं आधार, एक होता है परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं लंब, एक होता है हाइपोटेनियस जिसे हम बोलते हैं कर्ण। ये बात तो आपने कभी सुनी होगी बेटा। सुनो, 21 नंबर सवाल में थोड़ी बहुत बात करी। अनीता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, उत्तर की ओर 20 चलाओ, दाएं मुड़ती है और 30, लेफ्ट और राइट में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर दाएं मुड़ती है और 35। बच्चों जब 35 बनाओ तो ध्यान रखना
कि 20 से थोड़ा बड़ा बनाना। मैं कई बार देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, 35 को बनाएंगे ना, देखो सवाल ऐसा करेंगे कि 20 तो कर देंगे इतना बड़ा, 30 बना देंगे ऐसे और 35 बना देंगे ऐसे, फिर कहेंगे जी मेरा उत्तर नहीं आया। उत्तर तुम्हारा क्या खा खाएगा भाई? आपको स्केल से नाप के नहीं बनाना है, पर इतना तो पता होगा कि 20 की लाइन को इतना सा बना रहे हो तो 35 थोड़ा इससे बड़ा करना, थोड़ा इससे बड़ा करना। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, फिर वह बाएं मुड़ी, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली और 15 मीटर चली, फिर से बाएं मुड़ी और 15 चली बेटा, फिर से बाएं मुड़ी और 15 चली। एक बात को मुझे सोच के बताओ, ये जो पॉइंट आएगा ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट के एकदम सीध में आएगा बच्चों क्या? ये जो पॉइंट आएगा क्या इस पॉइंट के एकदम सीध में बिल्कुल आएगा? क्योंकि आप जानते हो ना बेटा, ये लाइन भी 20 थी, ये लाइन 15 थी, तो ये 35 था, इसलिए पूरा पूरा आएगा। हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आरंभिक बिंदु से दिशा कौन सी है, तो आरंभिक बिंदु से ईस्ट आएगा। लगे हाथ बच्चों, साथ साथ में दूरी भी बता दो। आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी आएगी? तो दूरी भी आप कह सकते हो 45 किलोमीटर आएगी, बिकॉज सर ये वाली दूरी 30 है, ये दूरी 15 है, 30 और 15 हो गई 45। पेपर में तुमसे हो सकता है ये सवाल देकर डिस्टेंस पूछ ले, हो सकता है डायरेक्शन पूछ ले, हो सकता है दोनों ही पूछ ले, तो आपको सब कुछ ज्ञात करना आना चाहिए, डायरेक्शन भी डिस्टेंस भी, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ज्ञात करने में बच्चों हल्की फुल्की मैथ्स काम आ रही है, मतलब कभी ये स्क्वायर बनता है, कभी ये रेक्टेंगल बनता है, और वर्ग और आयत तो आप जानते होंगे ना बेटा, वर्ग और आयत के बारे में जानकारी आपको होगी ना। चलो ये बताओ बेटा एक बार, आंसर बी आ रहा है सबका। अमित उत्तर की ओर मुंह किए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चों, नॉर्थ में फेस किए है। अब 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 50 चलता है, यानी चलना स्टार्ट तो इसने इधर ही किया था, ईस्ट में 50, फिर दक्षिण में 50, फिर यहां से दाएं मुड़ता है और 50, और फिर वहां से 50 मीटर उत्तर में जाएगा, तो ये अपने मूल स्थान पे पहुंच गया, कोई वहां से दिक्कत नहीं है। रीटा एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 चली। इसके सवाल करने का मकसद एक ही है कि डायरेक्शन के बारे में जानकारी हो जाए। सर यहां से अगर बाएं घूमेगी तो ईस्ट में जाएगी और 20 चली, दोबारा बाएं घूमी और 35 चली, तो बताओ बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट में आएगी क्या? और दूरी कितनी आएगी? दूरी कितनी आएगी? जिस सवाल पे आप डिस्टेंस भी ज्ञात कर पाए तो दोनों बातें ज्ञात कर लिया करो बेटा। चाहे पेपर में एक पूछी है, तुम तो यहां सवाल कर रहे हो ना, तो ये बताया करो सर ईस्ट में है और 20 मीटर दूर है, या किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर है, ईस्ट में है, ताकि हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में पूरी बात क्लियर रहे। जरा बताओ, आपको ना ये चीजें लेफ्ट और राइट टर्न करना खुद से देखना है। इतने सारे सवाल करवाने का मेरा मोटिव यही है कि आप दाएं और बाएं मुड़ना सीख पाए। कई बच्चे आंसर ए दे रहे हैं और ये जलजला, तुम भैया दोबारा पढ़ो क्लास एक बार। पूरब की ओर देखते हुए राहुल बाईं और मुड़ा, यानी पूरब में चला नहीं, ये बाईं और मुड़ा, यानी ईस्ट में चला है, सॉरी माफ कीजिए, बाईं और मुड़ा, नॉर्थ में मुड़ा, और ये 10 मीटर चला, 10 मीटर, फिर वह बायां और मुड़ा, बाईं और मुड़ेगा, यानी ये मुड़ेगा बच्चों इधर 10 मीटर, फिर अपने दाईं और मुड़ा और सीधा 25 गया, यहां से राइट मुड़ेगा तो 25 जाएगा इधर को बेटा, यही तो जाएगा। आप तो एक एक टर्न देखो ना, अरे पूरब की ओर देखते हुए, पहले राहुल फेसिंग था ईस्ट में,
ये बाएं मुड़ गया, नॉर्थ में फेस कर लिया, 10 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 10 गया, फिर दाएं और मुड़ा और 25 गया। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है सर? ये प्रारंभिक बिंदु से स्टार्टिंग वाले पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इस सवाल का उत्तर बनेगा। डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हो क्या? देखो डिस्टेंस आएगी पॉइंट्स में आएगी बच्चे, रूट में आएगी, मतलब जैसे ये मिलाओगे। अब ये दूरी ज्ञात करनी है, ये लाइन 10 है, ये भी 10 है और ये 25 है, यानी ये लाइन तो बन गई 35 और ये लाइन बन गई है 10। करण कैसे ज्ञात करेंगे? 35 का स्क्वायर 1225, 10 का स्क्वायर 100, रूट के अंदर आ गया जी 1325। ये लो, ये जानकारी आपको आनी चाहिए, ये जानकारी आपको आनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये देखो 1325 का तुम्हें लगभग मान भी पता है क्या? शायद तुम्हें पता होगा कि 36 का स्क्वायर बनता है 1269, माफ कीजिए 1296, और 37 का स्क्वायर बनता है 1369। तो ये जो मान बनेगा, ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये बच्चों 36 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, यानी 36 और 37 के बीच बनेगा। तो ये ना कई बार तुम्हें हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा मैथमेटिकल पहुंच जाए, रीजनिंग के सवाल करवाता करवाता थोड़ी हल्की फुल्की मैथ का भी यूज कर ले, तो भी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। तो भी आपको पता लगना चाहिए कि मैथ में अगर सवाल बनेगा तो ये हमसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं, और डिस्टेंस इस प्रकार अजीब सी आ जाए तो भी चिंता मत करना। मुझे याद है एक बार एमटीएस जैसे बेहतरीन पेपर में एक सवाल दिया था, बड़ा ही प्यारा, क्या मतलब बेहतरीन सवाल था। देखो मैं ना सवाल बोल रहा हूं और तुम अगर अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करना। चल लिखना मत सवाल, बस बना लेना, डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना के देखना उत्तर क्या बनता है। बच्चों एक पर्सन ने ईस्ट में चलना स्टार्ट किया। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट और एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर गया। ए मैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 20 मीटर, और ये 20 मीटर तक ईस्ट में चला गया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत थोड़ी है। Then he turned to southwest, फिर वह दक्षिण पश्चिम में मुड़ा, दक्षिण पश्चिम में, फिर वह साउथ वेस्ट में मुड़ा, बच्चों दक्षिण पश्चिम में मुड़ा, और 20 मीटर गया और 20 मीटर गया। यानी स्टार्ट चलना कहां किया था? ईस्ट में, साउथ वेस्ट में टर्न करा। साउथ वेस्ट कहां था मुझे पता नहीं है, आपको देखना है बेटा। और ये 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। देन ही टर्न टू नॉर्थ वेस्ट, फिर वह नॉर्थ वेस्ट में मुड़ा, यानी कि उत्तर पश्चिम में मुड़ा, एंड वॉक 20 मीटर, और 20 मीटर गया। फाइंड his distance from starting point, आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करो, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से दूरी ज्ञात करो। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यह बात तुमको ज्ञात करनी है। लगभग सब बच्चों का उत्तर तो आ ही गया। मैं दूरी पूछ रहा हूं मनोज, वेस्ट होगी क्या? दूरी पूछ रहा हूं, वेस्ट होगी क्या? 0। बहुत सारे लोगों ने सवाल कर लिया था और बिल्कुल देखो सटीक जानकारी है। अब तक मेरे को सही उत्तर एक भी नहीं मिला। इस सवाल का उत्तर बच्चों ये वाला आएगा, दिस वन। क्योंकि जितनी सवाल में रीजनिंग है ना, उससे ज्यादा मैथ्स है। समझो एक बार, देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप ये बता दो जी, इधर तुमने पहले ईस्ट में चलना स्टार्ट करा और 20 मीटर तुम चले, 20 मीटर। यहां से तुमने टर्न कर दिया साउथ वेस्ट में। बच्चों साउथ वेस्ट कोई ऐसा ही तो होगा, साउथ वेस्ट कोई ऐसा ही तो होगा, साउथ वेस्ट कोई ऐसा ही होगा, और ये 20 मीटर आएगा।
यहां से तुम चले गए नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में चले गए, तो ये भी लगभग बच्चों 20 मीटर आना चाहिए। तुम लोगों ने गलती पता क्या करी, तुमने ये 20 ये 20 और ये 20 कर दिया, 20 20 20 करके, और आपने 0 कर दिया, कह दिया जी हो गया, सेम पॉइंट पे आ गया। नहीं, तीनों पॉइंट एक जैसे नहीं बनेंगे। यही तो तुम्हारे दिमाग में खराबी है, तुम बात सुनते नहीं हो, पहले हाइपर हो जाते हो। अरे ये ईस्ट में चलने वाला आदमी, एक बात बताओ, इससे लेकर अगर इधर मुड़ा है, ईस्ट और साउथ वेस्ट में मुड़ा है, तो ये 135 डिग्री मुड़कर पहुंचा होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल 45 रहा होगा, और ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है क्या? तो आप अगर इस ट्रायंगल को मिलाओगे, तो ये ट्रायंगल दोस्तों ऐसा बनना चाहिए, और ये एंगल भी 45 बनना चाहिए। ये रीजनिंग नहीं, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है। तो अगर मैं एक बार इसका नंबर ए बी सी बता दो बेटा, तो ए सी इसमें बन गया कर्ण, हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये 20 ये 20, तो ये पूरा आएगा 20√2। आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये दूरी पूछी थी येलो वाली, तो मैं काम करता हूं 20√2 में से ये 20 को माइनस कर देता हूं, 20 आपका कॉमन आ गया, अंदर आ गया √2 - 1। इस प्रकार का सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है। अब जहां तक मेरा मानना है बच्चों, इस सवाल को करने के लिए जितनी काम तुम्हारी रीजनिंग आ रही थी ना, उससे ज्यादा काम तुम्हारी मैथ्स आ रही है। ये रीजनिंग का सवाल नहीं है, अगर सही मायने देखा जाए ना, तो दिमाग लगाने के लिए ये सवाल आपको मिल रहा है, ये मैथ का सवाल है। तो मतलब आपको डायरेक्शन टॉपिक में कभी कभार, ऐसी बात हमेशा नहीं होती है, ऐसी बात हर एग्जाम में नहीं होती है, कई बार इनका मन कर जाता है कि इस बार तो पेपर बनाएंगे बढ़िया, इस बार सवाल डालेंगे खतरनाक, तब ये खतरनाक क्वेश्चन डालते हैं, तब ये ऐसा सवाल ले आते हैं। तो आप ध्यान रखना, कई कई बार इन सवालों में रीजनिंग के साथ में हल्की फुल्की गणित का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जरा बताइए तो, क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? जरा सुनिएगा, ये मोहित का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये उत्तर पश्चिम में 10 मीटर जाता है, जहां जहां आपको सवाल कहे वहां वहां भेज दीजिए बेटा। नॉर्थ वेस्ट में 10 जाता है, एक आइडिया से यहां मान लूं क्या 10, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। बच्चों 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा क्या बताओ? अरे नॉर्थ वेस्ट में जाने वाला आदमी, नॉर्थ वेस्ट में जाने वाला आदमी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, और 12 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर से बच्चों 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, और ये 10 मीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चलता है, 10। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी आ गई बेटा? ये प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी आ गई कि नॉर्थ ईस्ट बननी चाहिए क्या? और ये दूरी कितनी बनेगी, को बताएगा दूरी, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? सर ये 12 मीटर आएगी। ये आकृति जो बन गई, क्या एक रेक्टेंगल, क्या एक आयत बन गया? अरे क्या ये एक आयत बन गया ना, क्योंकि ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है, ये भी 90 है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं, तो 90 डिग्री का एंगल के हिसाब से ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो आपने दिशा का नाम बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, और दूरी का नाम बता दिया 12। दोनों प्रकार की बात समझ में आई सबको? डायरेक्शन टॉपिक वैसे तो इजी है सर, वैसे तो बातें बड़ी आसान है, बस एक ही बात पे फोकस करना है कि लेफ्ट राइट के टर्न करने में गलती नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट राइट के टर्न ठीक से होने चाहिए। ये सवाल ट्रथ है। फिर मिलते हैं बच्चों 5 मिनट के बाद, तो आगे बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। सबका आंसर आ गया? आ गया उत्तर। तनिषा पूर्व दिशा में चलना आरंभ करती है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और चलना स्टार्ट आपने करा पूर्व में। दाएं मुड़ जाती है और 6 चलती है। सर दाएं मुड़ जाती है और 6 चलती है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ती है और 10 चलती है। बेटा यहां से इसको लेफ्ट टर्न करवाना है और 10, ये लो जी। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से इनकी दिशा पूछूंगा, दिशा तो बनेगी साउथ ईस्ट। साथ साथ में बेटा दूरी बोल दो, दूरी का भी आइडिया होना चाहिए ना। तो इस लाइन को मिलाओ, तो पूरा करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइन सीधी नहीं बनेगा, यहां तक बनेगी ऐसा। ये लाइन भी 10 है और ये 6 है, ये लाइन पूरी पूरी बन गई सर 15। करण कैसे ज्ञात करते हैं? 15 का स्क्वायर 225, 6 का स्क्वायर 36, और रूट में कर दीजिए रूट 261, तो 16 पॉइंट समथिंग उत्तर बनेगा, 16 पॉइंट समथिंग आंसर बनेगा। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, ये कहीं ना कहीं उनके बीच आएगा। तो ये दूरी भी आपको अप्रोक्स आइडिया से ज्ञात करनी आनी चाहिए। वर्ग संख्याएं देखो यहां बहुत काम आती हैं, स्क्वायर नंबर की बात आपको आनी चाहिए। ये सवाल हमने कर लिया था, क्या रिपीट क्वेश्चन हो गई? ये शायद अपना सवाल नंबर 15 था, सेम सवाल रिपीट हो गया बच्चा। अब देखो जी, एक बार तुम इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ दो बेटा, लास्ट लाइन, और ये बताओ इसने क्या पूछा है कि चलना कहां स्टार्ट किया था। सर मेरे को नहीं पता इसने चलना कहां स्टार्ट किया था, आपका जो मन करे वो मान लो। देखो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, एक जॉन अपने होटल से सीधा गया, सीधा नॉर्थ मान लूं। चलो आदित्य कह रहे हैं जी नॉर्थ मानो, मैंने आदित्य जी नॉर्थ मानना स्टार्ट कर लिया, आपके कहे अनुसार मान लिया। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये बाएं मुड़ गया और बिंदु एक्स तक जाने के लिए उस दिशा में 5 की यात्रा करी। यहां से बच्चों इसने 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एक्स पे आ गया, एक्स बिंदु यहां है, ये बात क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग में नॉर्थ एज्यूम करा है, कोई पता नहीं है। 3 गया, वहां से बाएं मुड़कर एक्स पर आ गया और 5 चला गया, यहां से दाएं मुड़कर 4 गया, दाएं मुड़कर 4 गया, फिर से दाएं मुड़ा और 4 गया बेटा, फिर से दाएं मुड़ा और 4 गया। देखो अब की बार 4 बनाओगे ना, थोड़ा 5 से कम बनाना बेटा, यहां तक ले जाओगे तो 5 हो जाएगा, थोड़ा सा 5 से कम बनाना ताकि दिक्कत नहीं आए। यहां तक एक्स पर जाने के लिए उसने सीधे पहुंचने के लिए मोड़ लिया, देखो यहां से डायरेक्ट उसने एक्स पर जाने के लिए मोड़ लिया, ऐसे ही मुड़ेगा। अब देखो अगर मैं एक्स तक जाने के लिए मुड़ रहा हूं तो बेटा क्या बताओ, ये दिशा आपकी, ये दिशा आपकी साउथ वेस्ट आ रही है क्या? साउथ वेस्ट, नॉर्थ में जाने के लिए हमने साउथ वेस्ट में, एक्स पर जाने के लिए हमें साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा। और बाय चांस सवाल भी यही कह रहा है, सवाल भी यही कह रहा है कि अब वह उत्तर पश्चिम में बढ़ रहा है, हमारी डायग्राम में उत्तर पश्चिम में बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा डायग्राम एकदम सटीक है, जो हमने माना था वही आपका उत्तर है। चलना उसने स्टार्ट कहां किया था? नॉर्थ में, उसने चलना नॉर्थ में शुरू किया था, और बाय लक बाय चांस सवाल में उत्तर आपका नॉर्थ ही आ गया। ठीक बात है। आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है, सही तो तुक्का लग गया, नॉर्थ माना था, नॉर्थ आंसर बन गया। बाय चांस हम नॉर्थ नहीं मानते तो भाई हो सकता है ना आपके मन में ये बात आ जाए, कि बाय चांस ये बात मन में आ जाए कि सर मान लो मेरे मन में तो बात नॉर्थ की एक बार आई नहीं, हमने ईस्ट में मानना स्टार्ट करा था, ऐसा हमने सर जी ईस्ट में मानना स्टार्ट करा था, हमने मान लो, अच्छा ये नॉर्थ वेस्ट है क्या रे? अरे कोई बात नहीं, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो बेटा। चलो मैं वही कहानी आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ना दोबारा, माफ कीजिएगा, अब आई थिंक दोबारा बैक नहीं आएगा, वो जो मैंने पूरा मिटा दिया ना वो नहीं आता, कोई बात नहीं। जो डायग्राम बनाया तो दोबारा बनाओ। हमने नॉर्थ में एज्यूम करा, यही सवाल था, कोई बात नहीं। 3 की यात्रा करी बच्चों, यहां से बाएं मुड़कर 5 जाकर बिंदु एक्स पर आ गया, यहां से मैं दाएं मुड़ गया और 4 गया, फिर मैं दाएं मुड़ गया और 4 गया, आइडिया से मान लो। अब मैं कहता हूं एक्स पर जाने के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, और इसका नाम साउथ वेस्ट आ रहा है क्या? साउथ वेस्ट आ रहा है ना, लेकिन सवाल कह रहा है लास्ट में वह नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह नॉर्थ वेस्ट में जाना जा रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग लास्ट में नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो आपको स्टार्टिंग वाली दिशा चेक करनी है। आप ये बताओ बेटा, साउथ वेस्ट से
नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा? क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा? तो आप इसको भी सेम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी आपके सवाल का उत्तर ईस्ट बनेगा। यानी बच्चों उसने ईस्ट में चलना आरंभ किया था, उसने ईस्ट में चलना स्टार्ट किया था, ऐसा उसने ईस्ट में चलना आरंभ किया था। जो लास्ट वाली दिशा घुमाई है ऐसे ही आप फर्स्ट वाली घुमा दीजिए, तो आपने ईस्ट में चलना स्टार्ट करा था ऐसे। जो तुम्हारा मन करे वहां मान लो, आपने ईस्ट मान लिया, नॉर्थ मान लिया, साउथ मान लिया, वेस्ट मान लिया, और वहां से अपनी जानकारी को मैच कर दीजिए, वहां से अपनी जानकारी को मैच कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। मैंने नॉर्थ में चलना जब स्टार्ट करा तो लास्ट में फेस आ गया साउथ वेस्ट में। एग्जामिनर कह रहे हैं लास्ट का फेस नॉर्थ वेस्ट करो, तो भैया साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए आप दिशाओं के बारे में ये बात जानते हैं ना, ये साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ईस्ट आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ईस्ट विल बी करेक्ट आंसर। अब ये बताओ बात क्लियर है क्या? चलो एक और बताओ। प्रिया की स्कूल बस जब स्कूल पहुंची तो उसका मुख उत्तर पश्चिम में था। घर से चलने के बाद देखो, जब घर से बस चली थी तो पता नहीं कौन सी दिशा में चली थी। बस ने एक बार लेफ्ट मोड़ लिया, फिर एक बार राइट मोड़ लिया, फिर एक बार लेफ्ट मोड़ लिया, और जब स्कूल पहुंची तो उसका फेस था नॉर्थ वेस्ट में। यही सवाल है, तो आप मुझे बता दो, एक लेफ्ट राइट कट गया सर, एक बार बाएं मुड़ने के बाद में नॉर्थ वेस्ट में इसका फेस आ रहा है, इसका मतलब चलना स्टार्ट नॉर्थ ईस्ट में किया था क्या? घर से निकलते समय बस ने चलना स्टार्ट नॉर्थ ईस्ट में किया था क्या? ये सवाल भी तुम एज्यूम करके कर सकते हो। आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लेना और उसके बाद में कहानी को रोटेट कर लेना। रोटेट करके बताऊं एक बार, वो बात भी समझ लो भाई। सुनो, प्रिया की जब बस स्कूल पहुंची उसका फेस उत्तर पश्चिम में था, ठीक बात है। जब घर से बस निकली, मैंने मान लिया घर से निकली थी ईस्ट में, ये प्रिया का घर है, घर से बस निकली थी ईस्ट में, मान लो। बस ने एक बार बाएं मोड़ लिया, फिर एक बार दाएं मोड़ लिया, और फिर एक बार बाएं मोड़ लिया, ऐसा। तो लास्ट में देखो, अगर तुम ईस्ट में चलना आरंभ कर रहे हो तो लास्ट में बस का फेस नॉर्थ में आ रहा है क्या? अगर तुम ईस्ट में चलना स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट में बस का फेस नॉर्थ में आ रहा है, लेकिन बस का फेस तो नॉर्थ वेस्ट में है। लास्ट में बस का फेस तो नॉर्थ वेस्ट में है। यहां से यहां तक जाने के लिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सवाल का उत्तर नॉर्थ ईस्ट बनेगा। नॉर्थ ईस्ट को लॉक कर दीजिए। अब बात क्लियर हो गई? अब ये बात समझ में आ गई? देखो सेम सवाल, अगर मैं इस सवाल को काट के बताऊं तो भी इजी है। राकेश ने अपने घर से चलना आरंभ किया, मेरे को पता नहीं है कौन सी साइड में किया था। बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार बाएं, एक बार दाएं, बाएं बाएं दाएं, लेफ्ट लेफ्ट और राइट मुड़ गया। लास्ट में उसका फेस नॉर्थ में है, तो बताओ इसने चलना कहां स्टार्ट किया था? मुझे लग रहा है ईस्ट में किया था, क्योंकि ईस्ट में से बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ आ सकता है, ईस्ट में से बाएं मुड़ता है तो ये बात आ सकता है। सिंपल। अब इसी सवाल को एक बार और समझो, इसी क्वेश्चन को एक बार और समझो। ये मैं तुम्हें एज्यूम करके बता रहा हूं, एज्यूम करने वाली बात को समझो। तुमने चलना स्टार्ट कर लिया बच्चों, मान लो ईस्ट में, मान लो, मानने में क्या फर्क पड़ रहा है, ईस्ट मान लो। ये 2 बार बाएं मुड़ा बच्चों, एक बार बाएं मुड़ा, दूसरी बार बाएं मुड़ा, फिर ये दाएं मुड़ा, और यहां मान लो बाजार था। लास्ट में इसका फेस उत्तर में आ रहा है, और बाय चांस हमारे सवाल में उत्तर आ रहा है, तो हमने चलना स्टार्ट ईस्ट में किया था। ऐसे सवाल अगर कभी रिवर्स ऑर्डर में आए तो रिवर्स ऑर्डर में भी कर पाओगे क्या? देखो ये सवाल वैसा ही है, ये सवाल वैसा ही है। आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, और बाद में स्कूल का
स्कूल बस का मुख दक्षिण पूर्व की ओर होता है। बेटा घर से बस निकली, पता नहीं मेरे को फेस कहां लेके निकली थी, लेकिन पहले ये राइट मुड़ी, फिर ये बस लेफ्ट मुड़ी और फिर से राइट मुड़ी, लास्ट में इसका फेस हो गया साउथ ईस्ट में। तो बताओ बस ने चलना स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट में किया था। जी हां, इतनी सिंपल बात हो गई। और वैसे आप डायग्राम बना के सवाल करते तो एज्यूम करके भी कर पाओगे क्या? तो एज्यूम करके भी सवाल कर सकते हो क्या? बताइए। मैं आपके सवाल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे मुझे आंसर दे पाएंगे सेम। डी आंसर आ सबका। बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट, क्योंकि इस बस ने एक बार बाएं एक बार दाएं टर्न किया है, एक बार बाएं एक बार दाएं टर्न किया है, तो इसका मतलब लास्ट में जहां बस का फेस था वहीं चलना स्टार्ट किया था। अब ये सवाल देखो एकदम सेम है, कोई 2-4 सवाल घर से भी करोगे ना खुद से, आगे छुट्टी आएगी तुम्हारी 1 हफ्ते की। ये बता दो, जैनब एक विशेष दिशा में फेस किए खड़ी है, मुझे नहीं पता कहां खड़ी। सर 90 डिग्री ये मुड़ रही है क्लॉकवाइज, 180 डिग्री मुड़ रही है एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज। इतने टर्न करने के बाद में उसका फेस हो गया उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको स्टार्टिंग वाली बात बतानी है बच्चों, ये 180 से 180 कैंसिल, 90 और 135 से आ गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट आया है, इसका चलना स्टार्ट तो आपने ईस्ट में किया होगा क्या? डायरेक्शन की पूरी कहानी को समझ पा रहे हो ना? देखो ये सवाल बच्चों डायग्राम के बिना नहीं बनेगा। अब इसमें तुम्हें बार बार ऐसे घुमाने का प्रयास किया गया है, पर आप चिंता मत करना, बात इजी बहुत है। एक ड्राइवर अपने गांव से चला, ये ड्राइवर अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद यहां ये रुका बच्चों ब्रेकफास्ट के लिए, जलपान के लिए, कराची को चाय पानी पी लेते। वहां से 30 किलोमीटर गया ये बाएं और यहां बच्चों जाके इसने लंच करा, यहां जाकर इसने भोजन करा। कुछ देर रेस्ट के बाद वो बाईं और मुड़ा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। बेटा बाएं मुड़कर क्या 20 किलोमीटर चलकर इसने शाम की चाय पी, इवनिंग स्नैक्स। फिर एक बार बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंचा जहां पे इसने रात का भोजन किया था। इधर को मुड़ा, मतलब मैं कह रहा हूं शाम की चाय पीने के बाद किधर चला? बेटा शाम की चाय पीने के बाद तो ईस्ट में चला था क्या? ये शाम की चाय पीने के बाद तो ईस्ट में गया होगा ना? बस यही आपसे पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट कम डायरेक्शन कम डिस्टेंस। सवाल में डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात ज्यादा है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कम है। यहां पर तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी है, पहले वो समझ लो। तो सर्किल पर अरेंजमेंट आगे हम सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ेंगे ये बात। मान लो बेटा इस सर्किल पर 8 लोग बैठे हैं और सबका मुंह केंद्र की ओर है। ऐसे बैठ के ना ये बातचीत कर रहे हैं कि और सुनाओ भाई क्या हालचाल, ताश खेल रहे हैं सारे, छुट्टियां इनकी। अब इनके कुछ नाम मान लेता हूं, ए डी सी बी एफ एच जी ई, ऐसे कुछ मान लिया, ठीक। यहां पर बच्चों 2 बातें बनती हैं जिन पर तुम्हें फोकस करना है।
पहली बात तो आप मुझे यह बता दो, जी कौन सी दिशा में बैठा है, इन विच डायरेक्शन जी इज सिटिंग, जी कौन सी दिशा में बैठा है, तो उत्तर बनेगा जी वेस्ट में, इस सर्किल पे। सोनी रिस्पेक्ट में नहीं, रिस्पेक्ट में नहीं पूछते, मैं ये पूछ रहा हूं जी इस डायग्राम पे, इस सर्किल पे, इस पूरे पूरे वृत्त पे कहां बैठा है। तो अगर हम सर्किल की दिशा देखें ना, देख रहे हैं ना, वेस्ट में बैठा है। अगर ये 8 दिशाएं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मान लें, तो जी बैठा है वेस्ट वाली जगह पे। जी कहां बैठा है, वेस्ट वाली में। और अगर मैं आपसे पूछूं जी का फेस कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन सी जी इज फेसिंग, तो जी इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट समझ रहे हैं। ये बैठा कौन सी दिशा में, बैठा है सर जी वेस्ट में, फेस कहां है, ईस्ट में। ऐसे ही आप मुझे ए का बताओ, ए कहां बैठा है, ए, अरे ए बताओ कहां बैठा है, ए बैठा है साउथ वेस्ट में। और ए का फेस कहां है, ए का फेस है नॉर्थ ईस्ट में। दो अलग अलग सवाल बनते हैं। अब हो सकता है आपको ये बैठा हुआ पूछ ले, हो सकता है आपको ये फेस पूछ ले, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने क्लॉक में एक नंबरिंग वाले सवाल किए थे, शायद तुम्हें याद होंगे, कि ठीक उसी प्रकार की जानकारी है। बच्चों 8 छात्र एक वृत्ताकार मेज के गिर्द समान दूरी पर बैठे हैं। जब इनको ये बोला नहीं ना कि फेस इनके सेंटर पे है कि अपोजिट में है, तो कॉमन सेंस की बात है, हम इनके फेस सेंटर पे मानते हैं। 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी सब sitting around a circular table at equal distance from each other. Okay, B is seated in northeast direction. बच्चों B is seated in northeast, तो B को यहां मान लूं क्या, B को यहां मान लूं क्या, B को यहां मान लूं क्या। अच्छा इस सवाल में ना बेटा एक लाइन ऐड कर लेना, 8 स्टूडेंट A B C D E F G H are sitting around a circular table are sitting clockwise. मेज के चारों ओर दक्षिणावर्त, एक वर्ड इसमें ऐड कर लेना कि सारे लोग तुमको क्लॉकवाइज मैनेज करने हैं। क्लॉकवाइज, तो बच्चे क्लॉकवाइज मैनेज ऐसे करोगे ना, बी सी डी ई एफ जी एच और यहां पर ए, ये हो गए क्लॉकवाइज। तो बताओ एच कौन सी दिशा में बैठा है, एच बैठा है सर इस वाली पॉइंट में, और इसका नाम होता है नॉर्थ वेस्ट। एच कहां बैठा है, एच बैठा है नॉर्थ वेस्ट में। ये बताओ, लगभग जानकारी सेम है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये सारे लोग बैठे हैं केंद्र से समान दूरी पर गोलाकार मेज के चारों ओर दक्षिणा बैठे हैं। एक आदमी दिया पी का फेस नॉर्थ ईस्ट में, देखो पी नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठा, पी का फेस नॉर्थ ईस्ट में, पी यहां मानोगे। पहला आदमी कहां मानना है ये मैटर करता है। अच्छा ये लोग बैठे हैं क्लॉकवाइज, बेटा क्लॉकवाइज ऐसे बनाओगे क्या, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू ऐसे। मैंने पूछा वी का फेस कौन सी साइड में है, बच्चों वी का फेस तो नॉर्थ वेस्ट में होगा क्या। हाँ इस सवाल में मैं आपसे ये पूछता कि बताओ वी कहां बैठा है, वी की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन बेटा साउथ ईस्ट है। दोनों भाषाएं समझ लेना बेटा, दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, इनमें से कोई भी काम आए दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए, दोनों के बारे में, किसी एक बात पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। करो ट्राई। क्या कंफर्म आपका आंसर यही आ रहा है।
आपने देखो इस सवाल में ये दिया है बेटा 8 लोग बैठे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना सबका फेस सेंटर पे है और ये एंटी क्लॉकवाइज माने हैं, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का कहीं मिस्टेक मत कर देना बेटा। जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, जी आपने मान लिया साउथ वेस्ट में, सॉरी माफ कीजिए साउथ ईस्ट में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे उठाओ जी एच फिर ए बी सी डी ई एफ, और देखो ये सब एंटी क्लॉकवाइज आ गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सी जोड़ी और वह व्यक्ति जिस दिशा में बैठा है वह सही नहीं है, मतलब आपको इनमें रॉन्ग वाली बात चेक करनी है, रॉन्ग वाली बात। बच्चों आपने कहा बी नॉर्थ में बैठा है, ये बात तो सही है, तो आंसर नहीं है। एच वेस्ट में बैठा है क्या? नहीं सर, एच तो ईस्ट में बैठा है, एच तो ईस्ट में बैठा है, एच तो ईस्ट में बैठा है सर। देखो सी नॉर्थ वेस्ट में सही बात है, ई साउथ वेस्ट में सही बात है, तो 4 में से 3 बातें ठीक थी, एक बात गलत थी, आपको गलत वाली बात ढूंढनी थी। हो सकता है एग्जाम में सही वाली बात ढूंढ ले या गलत वाली ढूंढ ले, दोनों आनी चाहिए। ये तो बड़ा ही आम सवाल हो गया बेटा। 4 फ्रेंड बैठे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अरे जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो एक स्क्वायर टेबल होता है बच्चे, और स्क्वायर टेबल पे ऐसे बैठते हैं चारों बीच में। कैरम खेला होगा ना आपने, रानी वाला कैरम। अच्छा पी आर एंड एस क्यू आर पार्टनर, जब पी और आर पार्टनर है तो आमने सामने बैठेंगे। बच्चों एस और क्यू पार्टनर है तो आमने सामने बैठेंगे क्या? ऐसे बैठेंगे क्या जी? आपने कहा जी आर का चेहरा पश्चिम की ओर है, आर का चेहरा पश्चिम में है, आर इस जगह पे मानना है, तो आर के सामने कौन आएगा? पी, क्योंकि इसका पार्टनर है। एस आर के दाहिनी ओर बैठा है, एस आर के राइट में बैठा है, तो इसके सामने कौन आ गया? क्यू। ये इनका अरेंजमेंट हो गया। तो बच्चों क्यू का चेहरा कहां है? क्यू का फेस तो नॉर्थ में है ना, क्यू का फेस कहां है? क्यू का फेस तो नॉर्थ में है। अब सुनो, हमने बच्चों क्या करा, डायरेक्शन के नाम बदल दिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, ए को बी कह दिया। जैसे आप वो रीजनिंग में सवाल पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि ए को सी कह दिया, डी को एफ कह दिया, तो बच्चों बताओ एच को क्या बोलेंगे? तो आप ये सवाल कैसे करते हो कि ए को सी कहने के लिए आपने +2 किया होगा, डी को एफ कहने के लिए भी आपने प्लस का 2 किया होगा, तो एच को हम 2 जोड़कर जे कह सकते हैं क्या? क्या इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं? जैसे एक और बताओ, सी को मैंने कह दिया बच्चों आई, एफ को मैंने कह दिया एल, तो बताओ एम को क्या बोलेंगे? आप कहना जी 3 और 6 9, 6 और 6 12, 13 और 6 19 एस बोलेंगे। क्या इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग करते हो ना? ऐसे ये सवाल करो। हमने आपको क्या बोला कि बच्चों साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, इसका नया नाम क्या कर दिया तुमने? नॉर्थ कर दिया। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बिकम क्या बच्चों? साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग है। आप मुझे एक बात बताइए, साउथ ईस्ट से नॉर्थ करने के लिए क्या आपने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा क्या? साउथ ईस्ट से नॉर्थ तक जाने के लिए 135 क्लॉकवाइज। सर नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक जाने के लिए भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, उत्तर सवाल का ईस्ट बन जाएगा। एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अरे ये एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग बन गया। घड़ी में मिनट की सुई 12 बजे दक्षिण पे इंगित करती है, तो 3 बजे मिनट की सुई कहां इंगित करेगी? दक्षिण पे करेगी बेटा। जो मिनट की सुई होती है ये 12 बजे भी 12 पे ही होती है, 3 बजे भी 12 पे ही होती है, तो उसका नाम तुमने दक्षिण दे रखा है, तो दक्षिण ही बोल देंगे बेटा, क्योंकि मिनट की सुई तो सेम जगह पे होती है ना। तुम घड़ी में टाइम देख लेना 12 बजे या 3 बजे, मिनट की सुई में कोई भी चेंज नहीं होता। ये सवाल ठीक वैसा ही है। समय सीमा पूरी हो गई है, मुझे लास्ट के 1-2 सवाल देखने हैं, इसलिए छोड़ रहा हूं ये सवाल, तुम सेल्फ कर लेना बेटा। सुनो एक ये सवाल और देख लो एक बार। देखो इस सवाल में क्या करें, कौन सी आकृति जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल मिला के रिजल्टेंट में मैं कह दूं क्या कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है साफ साफ सर। तो बताओ कौन सी आकृति को 90 डिग्री घुमाकर हमें ये वाली आकृति मिल सकती है, हमें ये वाली आकृति मिल सकती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद। ए और बी में तो उत्तर संभव ही नहीं है। 39, 45, 90 ये आकृति ऐसे खड़े हिसाब में आएगी। नहीं रुको एक मिनट, 90 और 90 की बात करोगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, बी बन जाएगा। बी तो आ रहा है आंसर, सही तो है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कैसे बन जाएगा सर। आप एक बार ऊपर दिया गया सवाल तो पढ़ो। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो, तुम बच्चों इस क्वेश्चन वाली आकृति को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। नहीं, तुमको यह पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं तो रिजल्ट ये मिल जाए। बच्चों ये आकृति आपको रिजल्ट में चाहिए, ये आकृति आंसर में चाहिए। बात को देख रहे हो क्या, क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति इतनी इतनी घुमाएं तो दी गई आकृति प्राप्त होगी। देखो अब या तो चारों ऑप्शन घुमा के देख लो, इससे बढ़िया कि आप अपने इस सवाल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अरे इस सवाल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो और देख लो आपको क्या मिल रहा है। बच्चों ये स्टार जब 90 डिग्री घूमेगा इस जगह पे स्टार आएगा, या नहीं है, या नहीं है। इसमें मैच करना है सर। ये आकृति 90 घूमेगा, ऊपर रोम्बस बनेगा, रोम्बस इसी में आ रहा है सर, इसमें नहीं आ रहा, ये बन गया। आप लोग गलती कहां कर रहे थे समझ में आ गया। आप प्रश्न को 90 डिग्री घुमा रहे थे, नहीं ऑप्शन को घुमाओगे तो ये आकृति मिलनी चाहिए। इसका मतलब सवाल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो तब आकृति बन जाएगी, तब बात बन जाएगी। और ये देखो सवाल सेम है, ये सेम आकृति प्राप्त है कि कौन सी आकृति मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं तो रिजल्ट, ये रिजल्ट मिले, ये जानकारी आपको रिजल्ट में मिले। तो कहने का मतलब इसको तुम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, सवाल का उत्तर सी बन जाएगा आपकी बात। अब समझ में आ गया ना। जाने अनजाने में तुम इसका उत्तर ए करते और अब नहीं करोगे। अब तुम्हें पता लग गया कैसे ट्राई करना है, क्या इसमें काम करना है। तो ये बच्चों आपकी शीट हो गई जी कंप्लीट। आज मेरी बात सुनो, मैंने आपको शीट नंबर 1 तो पूरी करवा दी है, लेकिन मैं तुमको बेटा होमवर्क के रूप में शीट नंबर 2 भी दे रहा हूं और शीट नंबर 3 भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि शीट नंबर 2 और 3 के सवाल आप लोग कर पाएंगे अगर आपने 1 नंबर वाली शीट को ढंग से पढ़ लिया ना, मेरे साथ साथ आपने सारे सवाल ट्राई किए थे, तो बाकी की बातें आपके लिए इजी बन जाएंगे। चलो अब इतना ही, फिर 5 बजे मिलते हैं मैथ्स वाली क्लास में, तब पढ़ेंगे दोस्तों टाइम एंड वर्क का अगला कंसेप्ट, अगली शीट। और आप सबको बेटा दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दीपावली। हाइपरनोवा आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे और हैप्पी दिवाली दोस्तों, धन्यवाद।